आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 70 जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस पे अभी रिसेंटली आया हुआ है। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? तो हमारे पास तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव नेत्र के लिए उसके दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो दृष्टि का स्थायित्व पूछा गया है तो ऑप्शंस पे इसके मान दिए हुए हैं 1/10 सेकंड, 1/16 सेकंड ऑप्शन बी के रूप में, 1/6 सेकंड ऑप्शन सी से और 1/18 सेकंड ऑप्शन डी पे दिया हुआ है। तो देखिए बात किसकी की गई है, सबसे पहले हम समझते हैं मानव नेत्र की। तो क्वेश्चन बताया क्या जा रहा है वो भी हम समझेंगे पहले। अब देखिए जैसे बताया गया कि मानव नेत्र है, मानव नेत्र के सामने अगर कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब हमें कैसे मिलता है। अब देखिए कोई वस्तु अगर स्वयं से प्रदीप्तशील है या किसी वस्तु से प्रकाश प्राप्त करके परावर्तित होकर हमारी आंखों तक अगर आती है, उस वस्तु की स्थिति का अंदाजा कैसे मिल पाता है। ठीक है, तो अगर हम मानव नेत्र की संरचना से थोड़ी समझें उसे, बनाया हमने मानव नेत्र। मानव नेत्र में अगर हम सामान्य से संरचना बतानी चाहें तो हमारी आंखों का नेत्र लेंस होता है। ठीक है, और नेत्र लेंस के द्वारा आंखों के सामने कोई अगर वस्तु रखी होती है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश अगर हमारी नेत्र लेंस पर आपतित होती है तो नेत्र लेंस की जो एक समंजन क्षमता होती है, ठीक है, जिसके आधार पर वो अपनी फोकस दूरियों को सिकोड़ कर और फैला कर कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, अब आने वाली प्रकाश किरण के लिए अगर हम देखें तो मान लीजिए प्रकाश किरण इस पर आती है। ठीक है, तो ये इस नेत्र लेंस से टकरा करके होता क्या है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना पर उसका उल्टा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा हिस्सा ये हो गया, ये हिस्सा हुआ रेटिना वाला हिस्सा। ठीक है, आंखों का सबसे पीछे वाला हिस्सा जिसे हम रेटिना कहते हैं, जिस पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और सामान्यतः वो प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो उल्टा प्रकृति का होगा और आभासी होता है। अब ये जो रेटिना है वो जुड़ी होती है मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से। ठीक है, और मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के द्वारा इस वस्तु को पहचान कर उसे सीधा और वास्तविक रूप में लाकर मस्तिष्क की जो तंत्रिका होती है वो हमें एहसास करा पाती है कि कोई वस्तु किस प्रकार की, किस आकृति का और कितनी दूरी पर उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई वस्तु है, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश तुरंत अगर हमारी आंखों पर पहुंचती है और आंखों पर पहुंचने के बाद रेटिना पर जो उसका प्रतिबिंब मिलता है और तंत्रिकाओं के द्वारा ये पहचान किया जाता है कि वो वस्तु किस प्रकार की है, इसे हम बोलते हैं उस छोटे से समय अंतराल को। फिर से हम समझाएंगे कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश के द्वारा उसका प्रतिबिंब हमारी तंत्रिकाओं तक मस्तिष्क के द्वारा उसकी पहचान कर पाना, इसके लिए जो समय होता है काफी छोटा होता है, काफी कम समय होता है उसके लिए, और उस समय को हम ही दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं, दृष्टि स्थायित्व। और इतने कम समय पर ही वो वस्तु को पहचान पाता है। ठीक है, इससे कम समय होगा तो मनुष्य के लिए उस वस्तु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो वो समय कितना होता है, वो समय होता है 1 सेकंड का 16वां भाग। ठीक है, जिसे हम 1/16 सेकंड कह पाते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ, हमारी दृष्टि के लिए। अगर हम एक सामान्य से जानकारी के लिए भी बताना चाहें तो जैसे हमारे पास ध्वनि होती है, ध्वनि स्रोत से निकली हुई ध्वनि जब हमारी कानों तक पहुंचती है तो कानों से तंत्रिका तक पहुंचने पर उसकी पहचान के लिए जो समय होता है उसे हम ध्वनि स्थायित्व कहते हैं, जिसका मान होता है 1/10 सेकंड। ठीक है, तो 1/10 सेकंड ध्वनि के लिए होता है, जबकि दृष्टि के लिए 1/16 सेकंड होता है। तो यहाँ पर 1/16 सेकंड हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।